पढ़ेंगे उसके आगे के नेक्स्ट ग्लैंड। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि हमारी थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है हमारे ट्रेकिया के दोनों तरफ। ठीक है, ट्रेकिया के साइड में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होगी? थायराइड ग्लैंड। ठीक, यहाँ देखो, मान लो कि ये क्या हमारा ट्रेकिया, ये क्या है? ट्रेकिया। तो इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होगी कौन? हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कौन होगी ये? थायराइड। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें तो ये दोनों थायराइड ग्लैंड से जो लोब्स है वो आपस में जुड़े होते हैं एक टिश्यू द्वारा। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होगी? आपस में जुड़ी होगी, जिसको बोला जाएगा क्या? इस्थमस। इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जो होगा वो क्या होगा? एक कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कि क्या करके रखता है? थाइमस ग्लैंड के दोनों लोब्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, तो थायरस ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड होगी वो हमारी कितनी होगी? दो होंगी, जिसको कनेक्टेड बाय किसके द्वारा कनेक्ट होगी? बाय इस्थमस। ठीक है, जो काय का बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो होगी, ठीक है, वो क्या सिक्रेट करेगी? दो हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। पहला होता है हमारे लिए थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले आता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जहाँ पे आयोडीन होता है वो इसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो आयोडीन आयन होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, तो जो आयोडीन होगा वो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे पास में दो टाइप का होता है। एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, दूसरा आता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, इसको बोला जाता है T4 और इसे बोला जाता है क्या? T3। एक्चुअली में जो T4 होता है उसी को बोला जाता है क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, यही हमारे पास में क्या होता है? फंक्शनल हार्मोन होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को देखा हमने। थायराइड ग्लैंड के पास में कौन होता है? ट्रेकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होगी, जो किससे जुड़ी होगी? इस्थमस से। इस्थमस क्या है हमारे पास में? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? दो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो इसके सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायरोक्सिन हार्मोन देखें तो हम कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, T3 और T4। जो T4 होता है वही क्या होता है? फंक्शनल हार्मोन होता है। ठीक, तो ये होता है। अभी अगर हम फंक्शन की बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ठीक है, तो देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, फंक्शन की बात करें इसकी। ठीक है, फंक्शन तो एक रेगुलेट करेगा, पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, सबसे पहले किसको रेगुलेट करेगा? हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कौन? हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इसका यही होता है। दूसरी बात करें तो हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तीसरा होगा, ये करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, प्रोटीन और फैट का क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म भी करेगा। ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे थायरोक्सिन हार्मोन के होते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा किसके? थायरोक्सिन हार्मोन के। अब इसके बाद में आता है कि इसकी डेफिशिएंसी या इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हमारे पास में हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को नोट करो, उसके बाद में हम इसके डेफिशिएंसीज को देखते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में? हाइपोथायरोडिज्म
ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें कुछ बीमारियां हो सकती है। कौन कौन? पहली बात, किसी एडल्ट के अंदर अगर बात करें, जनरली एडल्ट में बात करें, तो एडल्ट के अंदर क्या होगा कि हमारी थायराइड ग्लैंड होगी वो अपने साइज को क्या कर लेगी, बड़ा कर लेगी। ठीक है, गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, अपने शेप में बड़ी हो जाएगी, उसको बोला जाएगा क्या, गोइटर। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, गोइटर। दूसरी बात जो होगी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है या प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसके अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो जो बच्चा होगा उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोला जाएगा क्रेटिनिज्म। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्रेटिनिज्म। इसके अंदर कुछ बातें होती हैं। जो क्रेटिनिज्म होगा उसमें क्या होगा, पहली बात कि उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, मतलब उसकी लो इंटेलिजेंस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है डीप म्यूटेशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डीप म्यूटेशन। ठीक है, मतलब कि बहरापन हो जाएगा, लो इंटेलिजेंस हो जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। ठीक है, और जो हो जाएगी स्किन, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाएगी, स्किन भी क्या हो जाएगी इसकी, एबनॉर्मल हो जाएगी। ये कुछ बीमारी होगी किसमें, प्रेग्नेंट वुमन में। अगर जनरली वुमन के अंदर कमी हो जाए, ठीक है, ये 3 टाइप बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि एडल्ट के अंदर कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, गोइटर। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर कमी होगी तो बच्चों को बीमारी होगी कौन सी, क्रेटिनिज्म, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा बच्चे का, लो इंटेलिजेंस लेवल हो जाएगा, डीप मोटिज्म हो जाएगा, या एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी। दूसरी बात, अगर वुमन के अंदर भी कमी होगी किसकी, हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये कुछ बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से थायराइड हार्मोन की या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। ठीक, नोट कर ले इसको, इसके बाद आगे का देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इसके बाद आता है हमारा दूसरा हार्मोन। कौन सा आता है, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीएच। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन यह हार्मोन जो होता है वो होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा, या इसको बोला जाएगा क्या, हाइपोकैलेमिक हार्मोन। ठीक है, फंक्शन देखो इसका क्या, ब्लड के अंदर से कैल्शियम लेवल को कम करना। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना है तो 2 काम करेगा। पहली बात कि जो ब्लड में कैल्शियम आयन है उनको कम करो। ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को कम करने का क्या तरीका है, उसको उठा के कहाँ डिपॉजिट कर दो, हमारी बोन्स के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे हम, बोन्स पे। तो पहला काम होगा, इंक्रीज करेगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन। ठीक है, बोन के ऊपर कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन ब्लड में से निकलेगा और कहाँ जमा हो जाएगा, बोन्स के ऊपर जमा हो जाएगा। दूसरी बात कि ब्लड के अंदर लेके कम से कम आओ, तो कम से कम कहाँ से लाएंगे हम, एब्जॉर्प्शन से। तो क्या कर देंगे, डिक्रीज कम कर देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या काम करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन होता है जो कि हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा। कम कैसे करेगा, पहली बात के जो ब्लड में है उसको उठा के क्या कर दो, बोन पे डिपॉजिट कर दो। दूसरी बात के ब्लड में कम लेके आओ। कम कैसे आता है, एब्जॉर्प्शन की वजह से आता है, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिसकी वजह से जो होगा हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, हाइपोकैलेमिक हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड जो कि होती है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉइड ग्लैंड के साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड के दोनों लोब्स में प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके से।
ठीक है, ये कौन सी ग्लैंड होगी हमारी, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो सिक्रेट करती है कौन से हार्मोन को, पैराथायरॉइड हार्मोन को। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन को सिक्रेट करेगी कौन सी ग्लैंड, हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, ये करता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, मतलब कि ये क्या होगा, हाइपर कैलेमिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या होगा, हाइपर कैलेमिक हार्मोन होगा, हाइपरकैलेमिक हार्मोन होगा। इसका मतलब कि ये क्या करेगा, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। अब हमने बोला कि बढ़ाने के क्या है हमारे पास में दो तरीके हैं। पिछली बार हमने क्या किया था, बोन के ऊपर उठा के डिपॉजिट किया था कैल्शियम को, तो अब क्या करेंगे, हम बोन के ऊपर से निकालेंगे। क्या करेंगे, बोन से कैल्शियम को हटाएंगे। इसको बोला जाता है क्या, डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन के अंदर से क्या करेंगे, हम कैल्शियम आयन को निकालेंगे। ठीक है, समझो, ये हमारी बोन है, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, कैल्शियम आयन को निकालेंगे और किसमें छोड़ देंगे हम, ये ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, हम हमारे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। पिछली बार एब्जॉर्प्शन को हमने क्या किया था, कम किया था। अब क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या कर देंगे, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इस तरीके से जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन होता है और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। तो एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन है, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का काम था ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के काम एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारे पास में आती है वो होती है, ठीक है, पढ़ लिया था हमने। पिट्यूटरी के बाद आई थी कौन, थायराइड ग्लैंड, थायराइड के पास में पैराथायराइड। अब से आगे बढ़ते तो हमारे पास मिलती है हमको थाइमस ग्लैंड, जो कि यहाँ पे होती है डॉर्सल साइट ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट के डॉर्सल सरफेस पे कौन होती है, थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारे पास में थाइमस ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर होती है, डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट पे, हार्ट की डोर्सल सरफेस पे होती है। तो उसके बाद अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो ये डेवलपमेंट करती है इम्यून सिस्टम का। ठीक है, क्या करती है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। जिसका हार्मोन होता है वो होता है, ठीक है, हार्मोन जो होता है उसका नाम होता है थाइमोसिन। ठीक है, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। याद रखना कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, जितने पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसके बारे में सभी को मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है, पेप्टाइड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ थाइमोसिन की, तो ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन करवाता है किसका, टी लिम्फोसाइट का। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन करवाएगा और हमको देगा सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, बात करेंगे हम इम्यूनिटी की, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे तब मैं इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो जो थाइमस ग्लैंड होती है वो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि हमारे लिम्फोसाइट में से टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करती है, जो कि हमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा काम एक और करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और देता है हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इम्यूरल इम्यूनिटी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये दो काम करवाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, इससे हमने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। एक और बात होती है
कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ क्या होती जाती है, डीजनरेट होती जाती है। ठीक है, कैसे धीरे धीरे क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। इसलिए इसी ग्लैंड को हम एजिंग क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, एजिंग क्लॉक। ठीक है, एजिंग क्लॉक क्यों बोलते हैं, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होती है, डीजनरेट होती जाती है। जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनके पास में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी तो उनके पास थाइमोसिन हार्मोन नहीं है, थाइमोसिन हार्मोन नहीं है तो उनके पास में उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, और इम्यूनिटी कमजोर होने से उनको छोटी से छोटी बीमारी भी ठीक है ठीक नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है और इसी वजह से उनकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम ही तो है जो कि हमको बचा के रखता है। ठीक है, तो यही क्या, इसका काम कौन है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होती है उसको क्या बोला जाएगा, एजिंग क्लॉक बोला जाएगा। ठीक, तो ये था इसके बारे में, हमारी थाइमस ग्लैंड के बारे में नोट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं हम थाइमस के बाद। कौन सी ग्लैंड आएगी थाइमस के बाद, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड मिलेगी हमें, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो कहाँ प्रेजेंट होगी ये, ईस्ट साइड ऑफ किडनी, दोनों तरफ किडनी के कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट की, तो एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स में हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, मेनली दो पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, पहला मिलेगा हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा मिलेगा क्या, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, कितने मिलेंगे हमको, टू पार्ट्स। पहला मिलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा मिलेगा एड्रिनल मेडुला। कैसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, हाथ को देखो, अपने हाथ के अगर पंजे को देखो तो मैं ये जो उंगलियों वाला हिस्सा है, उंगली के नीचे वाला, इसको बोलेंगे हम क्या, एड्रिनल मेडुला। जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट क्या है, एड्रिनल मेडुला। जो बाहर वाला है वो क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी देखो तुम्हें दो लकीरें मिल रही है और तीन डिवीजन हो रहे हैं उसमें। ठीक है, इस तरीके से ये जो तीन डिवीजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिवीजन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हमने फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन डिवाइड पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर जाएंगे तो जोना फेसिकुलेटा, उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या मिलेंगे, तीन पार्ट्स मिलेंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एड्रिनल मेडुला। समझ में है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब बात करते हैं अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमें फिर से कितने पार्ट मिले, तीन पार्ट मिले। ठीक है, इसको रब करता हूँ, उसके बाद में एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, देखो बात की हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितने पार्ट मिले हमको, तीन पार्ट। ठीक है, कौन सा मिला, सबसे पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आता है जोना फेसिकुलेटा, फिर आता है जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो जो हार्मोन को सीक्रेट करता है उनको बोला जाता है क्या, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। जो जोना फेसिकुलेटा सीक्रेट करता है उसमें बोला जाता है क्या, ग्लूको कॉर्टिकॉइड। ठीक है, और जो जोना रेटिकुलेरिस सीक्रेट करता है उन्हें जो बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, अगर हार्मोन केवल नाम बोलूं मैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जोना ग्लोमेरुलस को सीक्रेट करता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा की बात करूं मैं, ठीक है, जो कि सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और इसका नाम होता है क्या, कॉर्टिसोल। उसके बाद में जाए तो हमारे पास में होता है जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस जो होता है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करता है, उनका नाम होता है क्या, एंडोस्टेरोन। ठीक है, एक मेल सेक्स ग्रुप हार्मोन का, मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप है। ठीक है, कौन, एल्डोस्टेरोन। ठीक, इस तरीके से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिनके एक एक करके हमें सभी के फंक्शन को पढ़ना है, एल्डोस्टेरोन के भी, कॉर्टिसोल को भी, और ठीक है, और एल्डोस्टेरोन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन को सिक्रेट करेगा। ठीक, तो कितने हार्मोन मिलेंगे हमको, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से तीन हार्मोन को सिक्रेट करेगा कौन, हमारी एड्रिनल ग्लैंड का, कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट। फिर कौन सा आता है हमारा, एड्रिनल मेडुला। इससे पहले क्या करेंगे हम, इन तीनों के फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक, नोट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं हम, एल्डोस्टेरोन के बारे में। ठीक है, एक एक करके इन तीनों हार्मोन्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन
एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो हमारी डिसिटी पे काम करता है, मेनली कहाँ पे काम करेगा, डिसिटी पे, और दो काम करवाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, कहाँ से कहाँ भेजेगा ये, ट्यूब में से, रेनल ट्यूब में से, मतलब हमारी डिसिमिटी में से सोडियम आयन को उठा के कहाँ भेजेगा ये, ब्लड में। ध्यान देना, ठीक है, ट्यूब में से उठा के कहाँ भेजेगा, सोडियम आयन को ब्लड में भेजेगा, मतलब कि ब्लड के सोडियम लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर क्या बढ़ाएगा, सोडियम का लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, जब भी ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ में किसका लेवल बढ़ेगा, वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे सोडियम आया कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड के अंदर बढ़ाया, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो उसके साथ में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए तो सोडियम के साथ में कौन आता है, हमेशा वाटर भी आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा वो काम ये करेगा, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का सिक्रीशन करेगा। इसका मतलब क्या करेगा, ये ब्लड में से कहाँ भेजेगा ये पोटेशियम को, हमारे ट्यूब में भेजेगा। किस में भेज देगा, ट्यूब में। ध्यान देना, मान लो कि ये क्या है, हमारी टीसीटी है और ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या करेगा, डीसीटी, डीसीटी के अंदर क्या करेगा, सोडियम को भेजेगा कहाँ पे, सोडियम को उठा के ये ब्लड वेसल में भेजेगा, और पोटेशियम को ब्लड से उठा के कहाँ भेजेगा, ये हमारे डीसीटी में भेजेगा। मतलब कि ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ाएगा, पोटेशियम के लेवल को कम कर देगा। ठीक है, ये काम होता है किसका, हमारे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का। ठीक, अब देखो इसी की कमी से क्या हो सकती है, बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, या इसके हाइपर सिक्रेशन से भी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी, ठीक है, नोट कर लो इसको, उसके बाद में इसके बारे में बताते हैं। ठीक, देखो फंक्शन याद रखना। पहला, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो उसे बोला जाएगा कौन सी डिसीज। ठीक है, कौन सी बीमारी बोला जाएगा उसको, कौन सी डिसीज। और दो कंडीशन होगी यहाँ पे फिर से देखो। पहली बात, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ा रहा था, ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ा रहा था, तो ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल को बढ़ाना क्या हो जाएगा, इसके हार्मोन की वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सोडियम, किसमें, ब्लड में। और हमने बोला कि जब भी सोडियम आएगा, अकेला नहीं आएगा, साथ में किसको लेके आएगा, वाटर को लेके आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, अब अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा कौन, ब्लड प्रेशर। तो ये एल्डोस्टेरॉन अल्टीमेटली क्या करता है, अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन तो क्या करवाएगा, हमारी बॉडी में अल्टीमेटली हाइपर टेंशन करवाएगा, अगर एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ गया। ठीक है, दूसरा काम क्या करवा रहा था, ये ब्लड में पोटेशियम लेवल को कम करवा रहा था। ठीक है, तो डिक्रीज करवाएगा ब्लड पोटेशियम लेवल को, मतलब कि हाई क्या करवा देगा, ये हाइपोकैलेमिया। क्या करवा देगा, या हाइपोकैलेमिया करवा देगा। समझ गए, ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया, ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम के साथ में वाटर का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज से क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, हाइपरटेंशन। इन दोनों बीमारी को क्या बोला जाता है, कौन सी डिसीज। समझ गए, किसकी वजह से होती है, वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। ठीक है, नोट करें। चलो नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं हम, कॉर्टिसोल। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन समझ में आ गया होगा, अब पढ़ते हैं हम कॉर्टिसोल। ठीक है, इससे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में मान लो स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस जो होगा वो सिग्नल देगा और पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ही सीक्रेट करवाएगा किसको, कॉर्टिसोल को। ध्यान रखना। ठीक है, बताया था हमने, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एडिनोकॉर्टेक्स पे काम करता है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन है, हमारा कॉर्टिसोल। ठीक है, अब कॉर्टिसोल के फंक्शन देखो। पहली बात, ये इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा।
अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं हमेशा, ठीक है। पहला, हमारे पास जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाओ, ठीक है, मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या करवाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ठीक है। ग्लाइकोजन हमारे पास जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के क्या बना दो तुम, ग्लूकोज बना दो। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हमारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, उससे क्या बनाना, वापस से ग्लूकोज को बनाना, ठीक है। उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब कौन कौन हो सकता है, एमिनो एसिड से बना सकता है, दूसरा ग्लिसरॉल से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, इन सबका यूज करके क्या बना देगा, ये ग्लूकोज बना देगा, ठीक। तो क्या होगा, ये कॉर्टिसोल का पहला फंक्शन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद में और भी फंक्शन आते हैं इसका, ठीक है, उन सबको मैं एक साथ बताऊंगा, जिनको थोड़ा सा रिलेट करके कुछ डिसीज भी उन्हें समझानी है, ठीक है। तो पहले से नोट करो, इसके बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन देखा हमने, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। दूसरा फंक्शन देखो, प्रोटियोलाइसिस। अगर बना प्रोटियोलाइसिस, देखो प्रोटियोलाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, प्रोटीन को तोड़ना। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड। क्या बनेगा यहाँ से, एमिनो एसिड। तो क्या काम करेगा, दूसरा प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, मतलब कोई प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से फिर क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो होगा इसका, वो ब्रेकडाउन करेगा किसका, फैट का। ब्रेकडाउन करेगा फैट का। फैट का दो पार्ट में तोड़ देगा, एक तो हो जाएगा फैटी एसिड में, ठीक है, फैटी एसिड में। दूसरा तोड़ देगा किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है। जब भी फैट टूटता है तो दो पार्ट में टूटता है, एक फैटी एसिड में, दूसरा ग्लिसरॉल में, और यही ग्लिसरॉल का फिर से हम यूज कर लेंगे कहाँ पे, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में या ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये भी काम करवाएगा। तीसरा, चौथा जो फंक्शन होगा वो होगा इसका एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी क्या मतलब, क्या होगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को नहीं आने देगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को नहीं आने देगा। इन्फ्लेमेशन कैसे नहीं आने देगा, कि ये हमारी जो इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से आती है, हिस्टामिन की वजह से। किसकी वजह से आएगी, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो हमारी मास्ट सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। हमारी मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अब अगर उस इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी को रोकना है या इन्फ्लेमेशन नहीं आने देनी अगर हमारी बॉडी में, तो हम क्या करेंगे, हिस्टामिन के सिक्रेशन को रोकना है। हिस्टामिन के सिक्रेशन को कहाँ से रोकेंगे, हम मास्ट सेल से। तो ये वाला जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारी मास्ट सेल के, ठीक है, मास्ट सेल की जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिक्रेट करती है किसका, हिस्टामिन का, उसको रप्चर होने से बचाता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन ऑफ मास्ट सेल, समझ गए। और ये मास्ट सेल किसका सिक्रीन करती है, हिस्टामिन का, और इस हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, हमें इन्फ्लेमेशन आती है। अब इसने इसके लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर दिया, मतलब रप्चर होने से रोक दिया। रप्चर नहीं होगा तो हिस्टामिन नहीं निकलेगा, और हिस्टामिन अगर नहीं निकला तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। अब क्या होता है, अगर ये हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ये जो होता है स्टेरॉइड हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, स्टेरॉइड, ठीक है। क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक। सभी जितने भी हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन है वो क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। नोट कर लिया होगा। अब देखो होता क्या है, फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बोलूँ इसके अंदर, अगर हम बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक, बोलते हैं ना कि बाहर से स्टेरॉइड लेना। कौन लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जो जिमिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बाहर से स्टेरॉइड को लेते हैं। उस स्टेरॉइड से बॉडी में नुकसान क्या होता है, सबसे पहली बात कि फायदा क्या है, स्टेरॉइड लेने से उन लोगों को क्या लगता है, पहली बात की एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा तो उनको क्या लगेगा, हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी है ना, एनर्जी का
जैसा लगेगा, फीलिंग आएगी कि हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है। दूसरी बात कि बहुत ज्यादा वर्कआउट भी कर लेंगे तो उसके बाद भी उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी। समझ में आया? क्या करेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी नहीं आने देगा। ठीक, लेकिन उससे लॉस क्या होगा, वो क्या करवाएगा, हमारी बॉडी में प्रोटियोलाइसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस करवाएगा मतलब कि प्रोटीन को तोड़ेगा। और हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली एंटीबॉडी भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मतलब कि वो हमारी एंटीबॉडी को भी क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उस एंटीबॉडी के ब्रेकडाउन की वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि बाहर से स्टेरॉइड को नहीं खाना चाहिए। उस स्टेरॉइड को खाया और हमारा कॉर्टिसोल भी क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। मतलब कि कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो प्रोटीलाइसिस प्रोसेस बढ़ जाएगी। प्रोटीलाइसिस प्रोसेस के बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारी एंटीबॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी घट जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि हम स्टेरॉइड को बाहर से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाइपर सिक्रेशन क्या हो जाएगा इसका, हाइपर सिक्रेशन जो होगा डिक्रीज कर देगा इम्यूनिटी को। कैसे, ब्रेक डाउन करके ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमको स्टेरॉइड्स को नहीं लेना चाहिए। समझ गए, तो ये हमारा फिफ्थ फंक्शन था। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे जी। नोट कर लिया। अब देखो, हाँ, इसका हाइपर सिक्रेशन में एक और बात बता दूं कि इसके अंदर जो हाइपर सिक्रेशन होता है उससे एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है कुशिंग डिसीज। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, इसे बोला जाएगा क्या, कुशिंग डिसीज। ठीक है, तो कुशिंग डिसीज अगर पूछे कौन से सिक्रेशन से होती है तो वो कॉर्टिसोल के हाइपर सिक्रेशन से। कॉर्टिसोल का अगर लेवल बढ़ जाएगा तो कुशिंग डिसीज हो जाएगी। क्या क्या करेगा कुशिंग डिसीज अगर हुई तो, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। दूसरी बात, मसल वीक हो जाएगी। ठीक है, इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक बीमारी करवाएगा जिसे बोला जाएगा मून फेस डिसीज। मून फेस डिसीज, मून फेस डिसीज। मून फेस डिसीज का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारी बॉडी में फेट होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, टमी पे और बटक पे। ठीक है, तो जो ये वाला हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, हमारे टमी पे से फेट को उठाएगा और कहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, हमारे गले में और हमारे फेस के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। उस गले मुंह फेस पे फेट के डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, फेस गोल राउंड शेप हो जाता है। ठीक है, मून की तरह। ठीक है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोला जाता है, मून फेस डिसीज बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल होता है। ठीक है, बता चुका हूँ मैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, इसका काम ही है। कौन कौन सी प्रोसेस से बढ़ाता है, एक तो प्रोटीलाइसिस करवाएगा, दूसरा फेट को भी तोड़ देगा, है ना, या ग्लूकोजिनोलाइसिस करवाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करवाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब देखते हैं। ठीक है, मैंने एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल दोनों की कमी होने वाले डिसीज को नहीं बताया। ठीक है, उन दोनों को कंबाइंडली कुछ अलग बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है हाइपो एड्रेनलिज्म। हाइपो एड्रेनलिज्म को ही बोला जाता है क्या, एडिशन डिसीज। एडिशन डिसीज। ठीक है, एडिशन डिसीज में क्या होगा, दो हार्मोन का लेवल एक साथ कम हो जाएगा। कौन कौन सा हार्मोन का, एक तो होगा एल्डोस्टेरोन का, एक होगा कॉर्टिसोल का। अब समझ सकते हो कि इनकी कमी से कौन कौन सी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो मेनली जो होता है वो उसको बोला जाता है हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया हो जाता है किसकी वजह से, हमारे एल्डोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से। ठीक है, इन दो बीमारी को क्या बोला जाता है, हाइपो एड्रेनलिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, नोट कर लो पहले, उसके बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट हार्मोन। छोटा सा इसका फंक्शन है, उसका जो मेन फंक्शन होंगे हम अगले बारे में पढ़ेंगे जब मैं टेस्टिस में पढ़ाऊंगा उस हार्मोन को। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट, सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आया था हमारा, एंड्रोजन। कौन आया था, एंड्रोजन, जो कैसा होता है, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, अगर फीमेल के अंदर इसका लेवल बढ़ जाए, अगर क्या हो, फीमेल के अंदर इसका लेवल बढ़ जाए, इंक्रीज इन फीमेल, तो बीमारी हो जाएगी जिसे वेरेनिलिज्म बोला जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाएंगे, किसके, मेल के। मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस में आ जाएंगे, हमारे फीमेल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसका लेवल बढ़ जाए यहाँ पे